नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली में चुनाव प्रचार जारी है। बीएसपी ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है और सारे कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर चुके हैं। अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। इस बीच दावे वादों का दौर भी शुरू हो चुका है। मायावती जी इस समय दिल्ली में हैं, चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। 70 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, इसके पीछे की क्या वजह रही? 70 सीट पे वजह क्या है इसमें? भाई, राष्ट्रीय पार्टी हमारी है जी। और आदरणीय बहन जी का निर्देश था कि हमें किसी से अलायंस नहीं करना, किसी से गठबंधन नहीं करना है। और हमें अगर गठबंधन करना है तो सर्व समाज के लोगों से, खास तौर से बहुजन समाज के लोगों से गठबंधन करना है। और इसलिए 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पैरों पर हम लोग खड़ा होना चाहते हैं। क्या मुद्दे लेकर आप लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में? मुद्दे तो तमाम हैं। जैसे पहले तो हमारी पार्टी का जो मुद्दा है वो तो आप लोग भली भांति जानते हैं उसे, कि हमारी पार्टी का जो मुद्दा मेन है, बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान ठीक है, इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारा। और बात रही लोकल समस्याएं जो दिल्ली में हैं, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। भाई, ये तमाम वायदे इन्होंने किए, तमाम फ्री की रेवड़ियाँ इन्होंने बांटी, तो उससे जनता को क्या लाभ मिला, क्या किसी को मिली हैं कि नहीं मिली हैं, तो उसके जनता के जो जवाब आते हैं उसका हम लोग बताते हैं कि इनके ये कोरे वायदे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर बहन कुमारी मायावती जी को अगर एक तरफ देखेंगे, उनके 4 बार के शासनकाल को अगर हम देखेंगे, तो वहाँ कोई भी पहले कोई रेवड़ी बांटने की बात नहीं हुई थी, मगर काम इतने हुए कि हम गिनाते गिनाते पूरा दिन लग जाएगा। पर काम इतने हुए, 2012 के बाद फिर उत्थान क्यों नहीं हो रहा उस स्तर पर, जिस स्तर पर आप लोग काम उपलब्धियां गिना रहे हो? जो वह उत्थान, किसका उत्थान? जनता का या बीएसपी का भी? वो सीटें नहीं आ रही हैं, इसके पीछे की वजह लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो आप लोग कहेंगे कि हर पदाधिकारी की यही बात होती है कि ये बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है और ये इन महान पुरुषों की विचारधारा है, ठीक है। और कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट वो वेव की तरह होता है और कभी नीचे कभी ऊपर। और इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपका हमारा जो मूवमेंट है वो बहुजन समाज के लिए है। इस देश के सर्व समाज में जो लोग गरीब हैं उनके लिए है, ख़ास तौर से SC/ST माइनॉरिटी के लिए है ये मूवमेंट। तो ये जो देश बहुत जातियों का देश है, तमाम धर्मों का देश है, और ये लोग ख़ास तौर से देश के गरीबों को दबाते रखना चाहते हैं। और जो इनकी चाहत है कि इस देश के गरीब दबते रहें, पर बीएसपी हमेशा इन लोगों को अप करना चाहती है, इनका मान सम्मान, स्वाभिमान सुरक्षित रखना चाहती है। तो इसको ये इतना जल्दी नहीं आने देंगे। इसलिए साम दाम दंड भेद तमाम तरह के हथकंडे अपना करके हमारे मूवमेंट को दबाना चाहते हैं, पर ये मूवमेंट दबने वाला बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में आपका प्रतिद्वंदी कौन है अभी? हमारे तो सारे विरोधी दल हमारे प्रतिद्वंदी है। हम कहें कि एक प्रतिद्वंदी हमारे तीनों जो विरोधी दल हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, ये हमारे तीनों ही प्रतिद्वंदी हैं, ये विरोधी हैं हमारे। और हम तीनों से अब आज दिल्ली के अंदर चतुर्थी मुकाबला है। चतुर्थ कैसे? बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़ रही, चतुर्थी मुकाबला है। अच्छा। अरे भाई, 3 पार्टी है तो चौथी हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी तो है ना। अच्छा। तो चतुर्थी मुकाबला है। खासतौर से आप कोंडली विधानसभा में देख लीजिएगा। अच्छा। आज आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे कोंडली विधानसभा के अंदर। जब आप रिजल्ट की तरफ जाएंगे तो देखना कि लोगों की इतनी वो है कि इतने बाबा साहब अम्बेडकर को, जो सर्वोच्च सदन देश का है, और वहाँ भी हमारे महान पुरुष को जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, उनको भी नहीं बख्शा उन्होंने। तो ये क्या, जब हमारे महान पुरुष को नहीं बख्शा तो ये हमारी जनता की क्या बेहतरी कर पाएंगे, उनका क्या विकास कर पाएंगे? टिकट बंटवारे को लेकर एक रिपोर्ट चल रही है, टीवी मीडिया अखबारों में भी छपी है कि आप लोगों ने जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर दूसरे समुदाय धर्म के लोगों को टिकट दे दिया। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं कि सही रिपोर्ट है ये,
या कोई रणनीति? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी सीट पे बताइएगा आप? अब हमारा तो जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है और वहाँ कोई मुसलमान नहीं आ रहा, हमारे माइनॉरिटी के साथी कोई नहीं आ रहा है, वो उनका क्या रणनीति रही होगी। पर हमें तो सीटें लड़ानी है अपने, हमें तो चुनाव लड़ाने काम करना ही करना। कोई सीट है मटिया महल मान लीजिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, तो मटिया महल जब हमारा कोई माइनॉरिटी के साथी हमारे पास नहीं आया है, अच्छा। तो फिर हम अपने कार्यकर्ता तो लड़ाएंगे ना चुनाव, खाली थोड़ी ना छोड़ देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुगलकाबाद में आपने मुस्लिम उम्मीदवार दिया, क्या सोच के? नहीं, तुगलकाबाद में हमने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, हमने संगम बिहार में मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, हमने और कई 6 लक्ष्मीनगर मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। हमने पूरी दिल्ली के अंदर 6 मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम किया है। ऐसा नहीं है, हमने सर्व समाज के लोगों को उतारा है। आप देखेंगे कि जाट समाज के भी हमारे प्रत्याशी हैं किराड़ी से, मुस्लिम तो है ही हैं हमारे, सर्व समाज के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं त्रिनगर से, हमारे हर प्रकार के वैश्य समाज के भी। ऐसा नहीं है, हर समाज को हमने सम्मान दिया है और वही समीकरण बनाया है। हमने ये नहीं देखा कि यहाँ मुस्लिम आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई ध्येय ऐसा नहीं रहता कि यहाँ मुस्लिम है तो मुस्लिम आएगा। अरे किसी मुसलमान को अगर टिकट चाहिए दिल्ली में तो वो आपके पास आएगा, कहाँ जाए, किसे अप्रोच करे? बीएसपी में आए तो बीएसपी में आए और जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ काम करे। अच्छा। और काम करे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। टिकट बंटवारे को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, विरोधी लगा रहे हैं कि आप लोग पैसे लेके टिकट दे देते हैं। ये लगातार आरोप क्यों लगता है? अगर एक सीट पे ये कहलवा दो किसी भी प्रत्याशी से कि बीएसपी ने 1 रुपया लिया है टिकट के नाम पर, तो आप जो कहें हम तैयार हैं। एक प्रत्याशी से आप कहलवा दीजिएगा, सिंगल वन। और बिल्कुल ये निराधार है, गलत है और विरोधियों का काम है, वो करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें उनकी उससे कोई मतलब नहीं, जो करते हैं करते रहें। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोगों इसलिए चुनाव में लड़ रहे हो जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। आप लोगों का कोई वजूद नहीं है दिल्ली में, फिर भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हो जिससे बीजेपी मुनाफे में जाए। जब जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। अच्छा। उनका जन्म भी नहीं हुआ था। बहुजन समाज पार्टी जब 14.6% वोट ला करके 2 विधायक जिता करके 17 पार्षद जिता करके और धमाल मचा दिया दिल्ली में, और आप वो कह रहे हैं हमसे कहेंगे वो? अरे उनको हमारे सामने है क्या? वो कुछ नहीं, वो बेकार मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना लगातार, वो बनते रहे मुख्यमंत्री। अच्छा। इससे कोई नहीं है, ये हमारा मूवमेंट है। अच्छा। और हम अपने मूवमेंट को अपने हिसाब से चलाते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलाते हैं, और इस महान पुरुषों की जो विचारधारा है इसको हम लोग हमेशा इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। मूवमेंट का उद्देश्य तो यही है ना कि सत्ता में आए, लोगों की भागीदारी बढ़े। सत्ता में आए हैं और फिर आएंगे। मैंने कहा ना, ये आंदोलन है और आंदोलन वेव की तरह होता है, या नीचे ऊपर चलता रहता है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, आपने देखा हो, कभी 10 फुट ऊपर हो जाएंगी, कभी नीचे हो जाएंगी। ऐसे ही मूवमेंट है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा, और पहले अप हुए हैं डाउन होंगे। जब हमने शासन किया भी है और आज फिर नीचे आए तो फिर उसे अप करेंगे, इससे ज़्यादा नीचे तो हो नहीं सकते हम। आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है, बार बार पूछे भी जा रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं लोग, कि दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो बहन जी की रैली होगी कि नहीं? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने अभी हम लोगों को बुलाया था जी। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मगर कारण है कि जेड फ्लैग सुरक्षा के हिसाब से जो अपने सिस्टम को तैयार करना है तो मैं तैयार हूँ। मगर अगर हमें ऐसा कुछ लगा, हम 5 जोन अलग अलग हैं एक्चुअली, और 5 जोन दिल्ली में 5 जोन बांट रखा है, तो जो भी हमारे जोन के साथी आपस में समझौता करके चाहे एक कार्यक्रम करें या फिर जोन वाइज करें, अभी हम इसे खुलासा नहीं कर पाएंगे। बहन जी की तरफ से वो है, अब हम लोग जोन के लोग साथी बैठेंगे। मैं दर्शकों को एक संकेत दे रहा हूँ आपके ही हवाले से कि दिल्ली में बसपा सुप्रीमो जी की रैली हो सकती है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। माननीय बहन जी ने कहा है अगर हमारा 5 जोनों का सिस्टम बन पाएगा तो हम रैली करेंगे, और अन्यथा ऐसा कुछ ही नहीं, फाइनल नहीं। अच्छा, रैली करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा या नहीं करेंगे तभी उतना ही फायदा होगा, इसको लेकर आप कह रहे हैं? फायदा माननीय बहन जी के आने से तो फायदा तो होता है। जब हमारी सुप्रीमो है, हमारे हर
व्यक्ति की, हमारे हर वोटर की, इस देश के, इस दिल्ली के दबे कुचले लोगों की, सबकी चाहते आदरणीय बहन जी को बुलाया जाए। मगर बहन जी ने एक संदेश 9 अक्टूबर को आप लोग पहुंचे थे वहाँ पर, आदरणीय बहन जी इसी को मकसद को लेकर के कि चुनाव में किसी कारणवश कोई बात हो सकती है, इसलिए 9 अक्टूबर को आदरणीय बहन जी ने पूरे दिल्ली प्रदेश के लोगों को बुलाया था बहुजन प्रेरणा केंद्र 12 गुरुद्वारा रकाबागंज रोड पर, और एक रैली का संकेत ही दिया था ये। तो एक तरह का वो कर दिया था कि बहन जी की वहाँ चुनाव का सारा सिस्टम बताया था। और नहीं तो आप लोग कहते समझौता गठबंधन की विषय में बहुत अच्छा बताया था बहन जी ने। आज गठबंधन की बात इसीलिए खत्म कर दिया, आप लोग भी नहीं पूछते कि गठबंधन क्यों नहीं किया, क्योंकि बहन जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। इसलिए अब आप लोग भी कोई क्वेश्चन नहीं करते, तो बहन जी ने पहले ही संकेत दे दिया था 9 अक्टूबर को। आकाश जी की अब कितनी रैलियाँ होंगी? आकाश जी की अभी 2 रैलियाँ हो चुकी हैं हमारी, और निरंतर अभी होंगी। और अगर बहन जी की नहीं हुई तो आकाश जी की धूमधाम रैलियाँ, बहुत सारी रैलियाँ होंगी। बहुत सही। अच्छा, एक आपके और प्रतिद्वंदी आ गए हैं, हो सकता है आप नाम ना लें क्योंकि आप केजरीवाल जी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी को कहाँ देखते हैं? दिल्ली में उम्मीदवार उतार दिया उन्होंने। देखिए फिर वही बात है, अरे यहाँ यहाँ के जो मनवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो हमारे विरोधी दल हैं, वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अच्छा। हमारे बीच में से अरे ये तो अब निकाल कर लाए, बाबा साहब अम्बेडकर के पीए को लड़ा दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया था कि नहीं किया था? काजोलकर को ला करके कांग्रेस पार्टी ने लड़ा दिया था बाबा साहब के सामने। तो ये तमाम तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं और अपनाते रहेंगे, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम कभी आपको चंद्रशेखर जी ने फ़ोन किया, अप्रोच किया? नहीं, वो क्यों करेंगे, वो दूसरा अपना पार्टी चला रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ बहन जी से, बार बार कह रहे हैं, वीडियो उपलब्ध है। वो बहन जी का वो है, उसका मैं इसमें कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। वो बहन जी के इस तरह का मामला उन्होंने बात की है कि नहीं की, क्योंकि मेरे को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। तो चलिए हम फाइनल पूछते हैं आपसे, दिल्ली में कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली में हम बड़े मजबूत तरह से लड़ रहे हैं, और पिछले वर्ष की अपेक्षा यानी 2020 की अपेक्षा दिल्ली प्रदेश के अंदर हम लोग अप ही लेंगे, कुछ आपको देखने के लिए अच्छा मिलेगा। वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुछ चमत्कार बात बन सकती है, क्योंकि हमारी 8-10 सीटों पे इस तरह से फाइट है, चतुर्थी मुकाबला, ज़्यादा कि मैं नहीं कह रहा, 8-10 सीट हमारी ऐसी हैं जिसपे अच्छे चतुर्थी मुकाबला है, और हमारी वहाँ बात बन सकती है। बहन कुमारी माधवी ने कहा था कि ताकत लगा देंगे आप लोग, परसों ही कहा था कि तो चतुर्थी मुकाबला दिल्ली में, तो आपकी बात बन जाएगी, इसमें हमें फ़ायदा होता है। तो आपने सुना बातचीत, बहुत दिलचस्प बातचीत रही। लक्ष्मण जी हैं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष, बीएसपी का जो पूरा संगठन है दिल्ली में वो देखते हैं, और इन्होंने साफ तौर से एक बात कही, नोट करने वाली है कि हम मजबूत हुए हैं पहले की अपेक्षा, 2020 की अपेक्षा हम मजबूत हुए हैं। 8 से 10 सीटें पर फाइट करती हुई बीएसपी फिलहाल दिख रही है। माहौल बनेगा तो आगे और भी कुछ अच्छा होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।